पास वालों से नफरत और दूर वाले दूर ही रहेगा, ऐसा नहीं करना। सब अपने। चलिए सुनिए, रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। 5 मिनट रिव्यू, ठीक है? और इसके बाद फटाफट आपका पॉइंट पर आएंगे। भारत का नक्शा जल्दी से बोलेंगे, ठीक ना? जल्दी से। और सत्य है ईश्वर, अभी सत्य है ईश्वर, अभी मेहनत नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं होगा। क्या होगा पता नहीं, रब्बा जाने तेरा क्या होगा कालिया, ठीक है ना? एक बार जल्दी से रिवाइज, फटाफट या झील के बारे में बताइए, जिसमें नाग लगा हो, शेष नाग हो, बैरी नाग हो, विष नाग हो, कहाँ आ जाएगा? जम्मू कश्मीर में। जल्दी से सब लोग बोलिएगा, जहाँ वो ये वाला पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, अब बड़ीटा का लद्दाख हो गया है, यहाँ बगल में जम्मू कश्मीर। तो नाग वाला जितना होगा कौन झील? जम्मू कश्मीर। हाँ, ताल वाला होगा वो कौन किसमें? नैनीताल, हाँ, राकस ताल, फलाना ताल, ढिमका ताल, जो भी है इसमें किसमें आ जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक ना? ठीक ना? अब बताइए झील के बारे में। एक बताए थे दिल के आकार में एक झील होता है, दिल लगा हसीना से, हुसैन सागर झील। कौन झील? हुसैन सागर झील। कहाँ पे है भैया? सिकंदराबाद हैदराबाद के बीच में, ठीक है? तेलंगाना में सिकंदराबाद हैदराबाद के बीच में झील। एक बात है, उल्का पिंड के गिरने से धरती में टकराया तो धंस गया, तो वहाँ पर वर्षा हुआ, पानी लग गया, झील बना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे टकराया था? लोनार झील। लोनार झील। उल्का पिंड से बने झील को क्रेटर झील बोलते हैं। बड़ी इंपोर्टेंट भैया, बड़ी इंपोर्टेंट का चीज, उल्का पिंड से टकराए हुए झील को क्रेटर झील। नेक्स्ट यहाँ पर अपना कौन है? उत्कल बोले तो उड़ीसा नहीं, एक गीत में है, जन गण मन अधिनायक जय है, उसको उत्कल पंजाब सिंधु गुजरात हमारा था। भारत का नक्शा है भैया, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, सब क्या है? भारत के बारे में बताया गया है नक्शा, कुछ विदेशी विनती से नहीं आया है। तो बताइए ना, यहाँ पर एगो समंदर के किनारे एगो झील बना है। क्या बना है? बताओ ना। जब समंदर अपने अंदर से कचरा को धकल करके किनारे पर ला दे और उस गड्ढा में पानी फंस जाए तो ऐसे झील को कौन झील बोलते हैं? जल्दी करिए। कोई अभी भी नहीं ध्यान देगा तो क्या चीज? लैगून झील। कौन चीज? चालू कर देना। हाँ, लैगून झील। कौन झील? लैगून झील। यदि ऐसा बन जाए, कचरा के द्वारा फंसा पानी अगर घिर जाए, किसी इलाके में पानी फंस जाए, समंदर ने कचरा कूड़ा करके जामे कर दिया, मुँहे जाम कर दिया, तो का झील? लैगून झील। सबसे बड़ा भारत का लैगून झील चिल्का झील। का झील? चिल्का झील। चिल्का झील एक और फेमस है, किस मामला में? खारा नाम है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सबसे बड़का आकार में, सबसे और सबसे ज्यादा खारा पानी, सबसे ज्यादा जी राजस्थान के सांभर झील, सबसे ज्यादा खारा पानी। आकार तो छोटा लेकिन खारा पानी बहुत तगड़ा। अच्छा, सबसे मीठा झील जम्मू कश्मीर का क्या झील? उल्लर झील। और जम्मू कश्मीर जो राजधानी है इसकी श्रीनगर, किस झील के किनारे? डल झील के किनारे। किस किनारे? डल झील। पूछता है डल झील के किनारे किसकी राजधानी बसी है? जम्मू कश्मीर। किसकी? धर रहा है ना टावर, देखिएगा पूरा, कुछ छोड़िएगा नहीं। अपना बिहार में तो ढेरे झील पढ़ाए थे ना। कांवर झील कहाँ पे? बिहार में बताइए, कांवर झील कहाँ पे? भुला गए। कवरिया लेके कहाँ गए थे वो? कांवर झील। अरे भाई, कांवर रहता है, साथ में और क्या रहता है? बेगूसराय। कहाँ रहता है? भुला गए। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय। कहाँ? बेगूसराय। कुंड बताए थे, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड। कहाँ पे? जैसे भगवान का नाम था, बोलिए वहाँ इधर था, बोलिए इधर क्या? इधर फड़फड़ा रहा है, बढ़िया नहीं आ रहा है। जमुई में। कहाँ पे? एक और दो बार घर पे भी देख लेना। कहाँ पे? जमुई में। बोले थे ना, बिहार के किस हिस्सा में? इस कोने वाला हिस्सा में क्या है? ये सारा भगवान के नाम से कुंड है। नहीं बताए थे? बिहार एग्जाम दोगे ना भाई साहब, तो बिहार के बारे में तो डिटेल में थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। नहीं, ये कुंड सारा रिवाइज कर लेना। रामेश्वरम कुंड। अच्छा बताओ, बांध के बारे में बताए थे, पंचेत बांध। बताओ कहाँ पे? पंचेत बांध। बहुत अच्छा। पंच में क्या है? दम। पंच में दम। दामोदर नदी कहाँ? झारखंड से निकलता और बंगाल की खाड़ी में जाता। पंचेत नदी। पंच में क्या था? दम। पंच में दम था ना जी। अब तिलैया बांध कौन पे? तिल बड़ा था, तो बड़ा कर नदी पे। किस नदी पे?
बराकर नदी पे तिलैया बांध, कौन बांध? हाँ जी, मैथान बांध भी इसी पे था, ठीक ना। इधर से गोदावरी नदी जाती, गोदावरी नदी में इंद्रावती नदी मिलती, छत्तीसगढ़ से इंद्रावती। इस पर कौन सा बांध? इंद्रावती बांध। कौन? अब जल प्रपात बताओ, इस पे कौन सा जल प्रपात है? इंद्रावती जल प्रपात। नामे से सब है, कहाँ है? पूछो तो बोलते तो आसान है, ऐसे है, बताओ ना। इधर एगो नर्मदा नदी आती है, किधर आता? नर्मदा नदी इधर कच्छ के खाड़ी में गिरता। इधर कौन खाड़ी? इधर कौन खाड़ी? इधर। बहुत अच्छा भैया, कहाँ गलती हो गया? इधर कौन खाड़ी? इधर। हाँ, ध्यान टावर लगा के। इधर श्रीलंका, बताओ ये इधर कौन सा खाड़ी? ये पूरा बहुत अच्छा। इधर नर्मदा नदी मिला, नर्मदा नदी को कौन सी नदी के नाम से जानते? बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, दबंग नदी के नाम से, रेवा नदी के नाम से जानते। और बताओ इसमें संस्कृत में रहेगा। अब ये दबंग नदी, इसमें क्या हुआ? कौन सा जलप्रपात था? जबलपुर में जब मन होता है बरस जाता है धुआंधार। टावर छोड़ दिया, धुआंधार जलप्रपात। इतना रिवाइज करवा देंगे पूरा, यार घर पे कुछ नहीं छोड़ना, यहीं पर करवा देंगे। बस एक बार जाकर के हाँ बाबूजी के लिए पढ़ देना है घर पे, हाँ अपने लिए यहीं पे पढ़ना है। क्या कोई दूसरे के लिए ढंग से काम करता नहीं? अपना खनाने हो 72 को आइटम, दूसरा का कुछ दे दो सब के हटाओ का दिक्कत है। हाँ, लैगून झील, दूसरा बड़ा लैगून झील भारत का उड़ीसा के नीचा में पुलिकट झील। कौन? दूसरा बड़ा लैगून झील। अच्छा बताओ ना, केरल में एगो झील था जिसमें उस झील में बोलते 5 नाव का रेस होता था। नाव का रेस कौन झील? कौन झील? वेवनाथ झील। वेवनाथ झील। कौन झील? वेवनाथ झील। अब क्या करिएगा? सबसे ऊंचा पर स्थित झील कौन बता रहा है? बताइए। सिक्किम में, हाँ बताओ। चोलामू झील ना, वही था ना क्या? सांगपो नदी। तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? सांगपो बोलते थे। एवरेस्ट के चोटी को तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं? चोमालुंगा। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जब ये नर्मदा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी जब ये भारत में घुसा, तब घुसते वक्त में अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला इसको? दिहांग। क्या बोला? दिहांग। और जब ये असम में आया तब क्या बोला? बहुत अच्छा। जब बांग्लादेश में आया तो जमुना। हाँ, जब इधर से गंगा नदी आई, जय हो भागीरथी मैया, हाँ इधर से आया, बांग्लादेश में प्रवेश किया तब कौन से? जब दोनों मिल गया तब बहुत अच्छा। फिर कहाँ गया? बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, अब बिहार की शोक नदी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी से, सॉरी गुसाई। हाँ, उसको क्या कहते हैं? नेपाल को। बहुत अच्छा। ऐसे एक भी क्वेश्चन में फंसना नहीं, ठीक ना। अभी पीछे वाला रिवाइज करवाए, कल बता रहे थे मानसून के बारे में, आज मानसून के बारे में फिर से एक पूरा एकदम लेना है, पूरा टपका दीजिएगा अच्छे से। इस मानसून को आज छोड़ना नहीं है। मानसून सुन, इधर तू इधर बरस, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। हाँ सच पूछ रहे हैं, जहाँ बारिश नहीं हुई उसकी जिंदगी झंड है। कहाँ पे झंड है? राजस्थान में। कहाँ? लेह लद्दाख में। गयो नरक जिस जिंदगी हो गई। बारिश तू ना आई तो जिंदगी हमारी नरक हो गई। क्या? बारिश है तो हरियाली है, हरियाली है तो फसल है, फसल है तो इंसान के चेहरे पर चमक है। वरना किसान भी परेशान है, किसान भी क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। अक्सर इस बारिश के बेवफाई के वजह से किसान क्या बोलते हैं तो सुसाइड करता, इस बारिश की बेवफाई के वजह से। लेकिन दोष मोदी को होता, दोष वहाँ के सरकार को होता। भाई कुछ नहीं कर सकता सरकार, यहाँ पर बारिश प्रकृति ने तुम्हारे साथ बेवफाई किया है। चलो जल्दी से देखते हैं कैसे बेवफाई किया है। भारत का नक्शा था ना हो, कैसा हो रहा है भाई? ऐसे नहीं करना है, अनर्थ नहीं करना है। हम भारत क्या किए ना, ये ऊपर में बोते डाल दिए हैं। ये ऊपर वाला ये मथुरा को बोली होता है, किसी किसी का बच्चे का जन्म होगा माथा ढढ़ होगा, ढढ़ माथा होता है भाई। हाँ वो पता नहीं है। कहा बोले यही तो पापड़ बेले हैं पटना में 10 साल तक है। हाँ वो कितने न जाने क्या क्या पापड़ बेले हैं। हाँ वो एक ऐसे पटाया सनम क्या
फोन चार्ज करके नहीं आया। A proper direction. Now try to understand. Let me complete first, then after you talk to me. है ना? ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई, सो मत जाना, बता रहे अंग्रेजी को देखकर बड़ी आदमी का माथा चकराया है ना? ऐसे थोड़ा देर बोलिएगा 5 मिनट रुक सो जाएगा। सो जाएंगे, सो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं समझेंगे तो ऑटोमेटिक सो जाएंगे। पृथ्वी जल्दी से, पृथ्वी कैसा है? अंडे पूरा गोल है भाई, पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। सुनो, और पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। जल्दी करो ना, जल्दी करो ना। यहाँ पर कौन डिग्री? 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, बीच में 23 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री। जल्दी करो, कितना रिवाइज है देख लेते हैं। इसको कौन रेखा? बहुत अच्छा, कर्क रेखा। इधर वक्र रेखा। जल्दी से करो। सूर्य कहाँ से कहाँ तक घूमता है? सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक पड़ती है? इधर, इसका मतलब इधर अंधेरा होता है, जो होता है डायरेक्ट नहीं पड़ता है। डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता है तो ऊष्मा कम आती है, मतलब गर्मी इधर कम होगा। इधर ढेर गर्मी, जब सुधर गया उधर ढेर गर्मी होगा। एक बार जल्दी से करो ना। यहाँ पर एक बार बताओ, अगर यहाँ पे सूरज कभी नहीं आएगा और अगर सूरज इधर की ओर रहेगा तो 3 महीना इसको आने में, 3 महीना जाने में लगता है कि नहीं है? 3 महीना बोले थे क्या? सितंबर में यहाँ होता, सितंबर में, फिर दिसंबर में यहाँ होता, और यहाँ क्या कहाँ होता है? जून में। अरे भाई साहब, जून में बोले थे, किसमें? जून में। 21 जून को यहाँ पर होते हैं। 21 जून को यहाँ पर ढेरे माथा पर आ जाता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर रांची वाला लोग सबको, रांची से गुजरती है कर्क रेखा, रांची वाले लोग सबको झुझुआ देता है पूरा। हाँ, रांची में, हाँ, उसके पगला सबको वहीं पे ले जाया जाता है। हाँ, बड़ी दिक्कत, सब चीज का लॉजिक है, कारण है। हाँ, कैसे अगर जो वहाँ झेल लिया रांची में, पागल कभी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, बात सुनो, जून में तो यहाँ से हम लोग सूरज यहाँ से आ जाता है, तो बताओ सितंबर और दिसंबर 3 महीना, फिर 3 महीना, 6 महीना। बताओ अगर 6 महीना इधर रहा, 6 महीना इधर गए नहीं किया तो ये बहुत दूर है। 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात, किधर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात, ध्रुव की ओर। 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात, समझ गए? भैया नहीं जाना, सुतले रहेगा। कुंभकर्ण को शायद यही पे सजा मिला था कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो समझ रहे हो, ऊपर में 6 महीना का, तो 6 महीना इधर है धूप, 6 महीना उधर। तो अगर इधर है तो 6 महीना उधर रात है, और 6 महीना अगर मान लो उधर चल गया तो इधर रात। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो जल्दी से करो। सूरज यहीं से यहीं के बीच में घूम रहा है। सवाल पूछेगा तो एक रत्ती नहीं जवाब देना है, अभी पूरा कंफर्म हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैंने क्या कहा। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सूरज अगर इधर है तो इधर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा इधर गर्मी, लेकिन इधर होगा नहीं, इधर ठंडा होगा। यहाँ गर्मी, यहाँ का हम लोग दिसंबर में देखते हैं ठंडी लगता रहता है। सूरज यहाँ कहाँ चल गया है? मकर रेखा की तरफ, और दिसंबर में हम लोग को ढेर ठंडी लगता है। हाँ, और जब ये फिर ऊपर की ओर आने लगता है, देखते हैं जनवरी फरवरी में धीरे धीरे धूप निकलना शुरू हो जाता है। सब लॉजिक है। अरे सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, कारण है सबके पीछे, विज्ञान है। अब सोचो, बच्चों सबको बताना, हाँ, मार बैठ के 2 थप्पड़ देना और बताना कि सुन देख, नहीं सुना है वो तो अभी देकर पहले बोल के अपना फ्रेश कर लीजिएगा, तब बच्चे को पढ़ाने के लिए कर याद देगा। बच्चा पढ़ाने में आता है। हाँ, तो ढेर सीखिए। यहाँ से आएगा सूरज ऊपर की तरफ आएगा तो दिन थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा हम लोगों को, और फिर जून में यहाँ पर आ जाएगा मथुरे पर 21 जून के सबसे बड़का दिन, ऐसे कहा जाता है ना। हाँ, फिर दिसंबर में इधर आ जाता है तो हम लोग को छोटका दिन नहीं। तो इसको अच्छा कोई बात नहीं, डाटा नहीं याद रखना, बाद में डाटा की क्या जरूरत है, आपको वैसे कंफ्यूजन नहीं करेगा, बाद में कर लेंगे। हाँ, जब समझ आएंगे तो डेट क्या याद रखना चीज है, बल्कि बस समझना है। तो आओ, यहाँ पर हम 23.5 डिग्री। अब हम कह रहे थे कि सूरज इधर है, हम लोगों को 23.5 डिग्री पर है ना। भारत हमारा, भारत जो हमारा प्यारा देश है, देख क्या हो गया, क्या हो गया। भारत प्यारा देश है, गुजरात से गुजरती है। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग को करेंगे। बताओ ना कि 0 डिग्री के आसपास हम क्या बोले थे कि सूर्य जब इधर उधर करता है तो इस एरिया में 2 बार 4 बार आता है। देखो इधर 2 बार तो यहाँ 4 बार, यहाँ से गया तब भी 1 बार, फिर गया यहाँ से तब भी 2 बार, हाँ, फिर आया इधर 1 बार आता है, इधर 2 बार, इधर 2 बार तो इधर 4 बार। इस एरिया में सूर्य ज्यादा बार बार घूमता है इस एरिया में, तो सबसे ज्यादा धूप कहाँ पे? 0 डिग्री। कहाँ पे? और दूसरा बात कि 0 डिग्री उठल है। 0 डिग्री क्या है? उठल है, तो सूर्य के ज्यादा करीब है। ये वाला धरती ने करीब है, इधर को दूर है, ये करीब है, तो ज्यादा गर्मी 2.5 पड़ेगा, सूर्य जल्दी आएगा तो ढेर गर्मी, तो यो ढेर गर्मी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ का पानी क्या होगा? उठ के
ऊपर चल गया, विषुवत रेखा के उठे। हम क्या बोले, जैसे ही गर्म होगा तो हवा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वहाँ खाली हो जाएगा, क्या होगा, और कुछ भी खाली रहेगा तो धरती पर तो ढेर हवा है, जहाँ से हवा ज्यादा होगा ठंडा हवा ऊपर जाता है, और वही ऊपर में जाके ठंडा होकर फिर नीचे बैठता है, नहीं बैठेगा कि नहीं, ऊपर गया और ऊपर ऊपर होते होते कहीं जहाँ ठंडा मिलेगा वहाँ ठंडा होकर फिर बैठ जाएगा। अब उधर हवा अब ज्यादा हो गया बैठा तो उधर का हवा इसको ठेलना शुरू करेगा। कल जब कोचिंग पर आ रहे थे तो पूरा गर्मी था, लेकिन देखिएगा 2-3 बजे खूब हवा आया, पहले हवा खूब आया। ये होता है पूरा समझना, किसान लोग इसी को समझ जाता है और अपना आने वाले समय गूगल के मौसम को पूरा समझते हुए काम करता है किसान लोग। तो बताओ यहाँ से हवा उठा गया किधर जाएगा, जिधर ठंडा होगा तो किधर, इधर का हवा उठा कर किधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अगर सूरज इधर है तो उधर जाएगा, क्योंकि उधर क्या है ठंडा, तो इधर हवा क्या हुआ ठंडा, फिर नीचा बैठा और उधर से हवा रेलना शुरू किया, फिर आएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ से हवा उठा ऊपर की तरफ, उधर से उठा, हाँ यहाँ से ठंडा होते होते फिर इधर की तरफ रेलना शुरू किया। ऐसे हवा घूमता रहता है, हाँ ऐसे हवा घूमता रहता है, समझ गए ना। इधर भी हवा घूमेगा, अगर सूरज उधर चल गया तो ठंडा हवा इधर बनेगा, और ये ठंडा हवा होगा तो नीचे से फिर खाली की दिशा भागेगा। ये सब भूगोल है, भूगोल में समझना पड़ेगा। तो हम बोल रहे थे इधर सबसे ज्यादा गर्मी, इधर गर्मी। तो हमारे भारत जब सूरज हमारे भारत पर पड़ रहा है, भारत पर पड़ रहा है, तो यहाँ सबसे ज्यादा हवा ऊपर उठेगा, है ना। साथ में यहाँ जो कौन सागर है, यहाँ पे कौन सागर, यहाँ पे हिंद महासागर। तो यहाँ का जो गर्मी के कारण यहाँ का पानी भी ऊपर उठेगा। तो बताओ जब ऊपर उठा है तो ऊपर में क्या है, पानी का क्या है, बादल बना हुआ, क्या है, कहाँ बना हुआ है, भारत पर की ये भी सागर के ऊपर। लेकिन अब जरूरत है कि इसको धकेल के कोई ले जाए, इसको धकेल के कोई ले जाए, जरूरत है ना। लेकिन बताओ इधर हवा खाली है, इधर खाली है, सूरज इधर है, हवा खाली है, तो इधर वाला हवा ठंडा होकर तैयार है उधर जाने के। क्यों, क्योंकि ठंडा हवा में दबाव ज्यादा बढ़ गया, और दबाव हमेशा क्या कहता है कि इधर दबाव ज्यादा है तो इधर पानी ज्यादा है, तो जिधर कम पानी उधर बहेगा कि नहीं बहेगा, सोचो जिधर कम पानी उधर बहेगा कि नहीं बहेगा, तो बह गया। तो इधर ज्यादा हवा था उधर कम हवा था, तो हवा उधर की तरफ बह गया, कम ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बह गया, तो बह गया, इधर की ओर हवा जाने लगा। अब बताओ इधर से हवा अगर जा रही है तो बताओ हवा जा रही है, और हवा को मैंने क्या कहा, दिशा बदलने वाली हवा को मैंने क्या कहा, मानसून, ठीक ना। क्या कहा मैंने, मानसून। मानसून का सबसे पहले क्या नाम लिया था, हिपालस, क्या लिया था, हिपालस। और अलमसूदी ने इसका क्या किया, विस्तार में वर्णन किया, मानसून, ठीक ना। हर्षवर्धन के समय का वैज्ञानिक था हिपालस, नहीं हर्षवर्धन के समय का। चलो यहाँ ध्यान दो, इधर में हवा जा रहा है, तो सुनो तो जब ये हवा इधर की ओर जा रही है तो ये दिशा किधर से, पूछा कौन दिशा है, तो बताओ कौन दिशा है, कौन दिशा है ना, लेकिन आ रहा है किधर से, दक्षिण पश्चिम, आ रहा है किधर से, दक्षिण पश्चिम से। तो भारत की मानसून जो शुरू होती है केरला के तट पर, वो किस दिशा से है, दक्षिण पश्चिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर 2.5 से पूछेगा, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण किस दिशा से, दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, क्या, हाँ मानसून प्रवेश करता है, ठीक ना, प्रवेश किया। अब ऊपर में बंगाल की खाड़ी, समय पानी ऊपर में रखल है, ये हवा जा रहा है, क्या करेगा, डोल में भर लेगा, अपना डोल में भर लिया, अब अपने साथ बादल को लेकर चलना शुरू किया। तो चलो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ चलते हैं हम। सबसे पहले एक बार जल्दी रिवाइज करो फटाफट, पहाड़, यहाँ पे कौन सी पहाड़, ये पश्चिमी तट, पश्चिमी तट जी, इधर कौन तट, कौन तट, पूर्वी तट, ठीक है ना। बताओ पूर्वी तट हुआ, यहाँ पर और कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की, हाँ यहाँ बताओ काठेमम की पहाड़ी, नारकोल, हाँ पहले तो नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, क्या, तब काठेमम, तब नारकोल, नारकोल, 4 वो पहाड़ी नीचे में ध्यान रखना है। आप ही लोग बताओ जल्दी से पहाड़ के बारे में। इधर से जब हवा घुसा, इधर से दक्षिण पश्चिम से जब हवा एंट्री किया, ठीक, हवा एंट्री किया, मैंने कल बताया था कि यहाँ पर अगर पहाड़ है, इधर से हवा चलना शुरू हुआ तो क्या उसे जाएगा, उसके यहीं पे ढेर बारिश करा देगा, क्या
ढेर बारिश करा देगा। इधर नहीं गया, उधर कितना परसेंट, नहीं के बराबर 20%, तो क्या क्षेत्र बोलेंगे, वृष्टि क्षेत्र। वृष्टि, इधर क्या बोलेंगे, अनावृष्टि यानी वर्षा क्षेत्र। कौन, वर्षा क्षेत्र। ठीक, ये वाला बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। जिधर बारिश हुआ, ढेर बारिश यहीं पे हो गया। तो चलो बताओ, यहाँ पर केरल से प्रवेश किया, ठीक है। यहाँ से दो भाग, अब केरल जहाँ अगर कोई झिमका है टकराएगा तो दो भाग में जाएगा। यहाँ से टकरा, कुछ हवा किधर चल गया, इधर चल गया, किधर चल गया, और कुछ इधर। अब देखो दो हवा दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और दोनों हवा एक दूसरे को क्या कहेगा, अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना, है ना जी गीत। अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना। एक एक गीत के माध्यम से पढ़ो, कोई भी गीत का अपने जीवन में काम में लाओ, है ना। आज तक हमने बस गीत को सुना, अरे अपने जीवन में काम में लाओ ना। अब यहाँ पे एक नंबर दिलाएगा, दो भाग में बढ़ गया। अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना, हाँ मेरे जिक्र का जवाब साध रखना। आइए, तब इधर से हवा गया, अब इधर से हवा पश्चिमी तट पर पहाड़ से टकरा। अच्छा बताओ, यहाँ पे हवा टकराया तो कौन पहाड़ी से पहले टकराएगा, इलायची कार्डेमम, केरल की पहाड़ी से टकराएगा। और केरल के तट पर ढेर बारिश होगा, क्योंकि अभी अभी हवा पानी भरा है, कहाँ पे, अरब सागर में, हिंद महासागर में ढेर पानी भरा है। तो बताइए आप लोग, यहाँ पर खूब बारिश होगा कि नहीं केरल के तट पर, पूरा पूछेंगे लास्ट में। पूरा सर भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आएगा। सबसे ज्यादा बारिश केरल में हुआ, उस तट पे हुआ, तमिलनाडु वाले के तट पे, क्योंकि पहाड़ था, उस साइड हुआ ही नहीं, उस साइड बारिश नहीं हुआ, तो वृष्टि क्षेत्र हो गया। उधर कौन क्षेत्र, तमिलनाडु में बारिश, जबकि केरल में होता है। किस कारण नहीं होता, पहाड़ पे, वृष्टि क्षेत्र के कारण। किस क्षेत्र के कारण, अगर उस साइड बाद पहाड़ आ जाए बीच में तो क्या हो जाएगा, वृष्टि क्षेत्र। और उधर वाला लोग कहेगा टुकुर टुकुर देखते हो क्या, नहीं जी बोलेगा कि नहीं, हाँ ये उधर, हाँ वो देखते हैं। और ये वाला कहेगा, क्या कहेगा, कौन सा गीत है, हमसे का भूल हुई कि हमका ये सजा मिली, है ना। क्या, कौन सी गीत है यहाँ पर, हमसे का भूल हुई कि हमका ये सजा मिली। तो बताओ, पहाड़ बीच में आ गया और उधर बारिश हुआ ही नहीं। अब एक एक गीत को जोड़ना। अब यहाँ से क्या होगा, उधर उधर तो बारिश गया नहीं, इधर बारिश हुआ, आ गया ये। इधर पूरे पश्चिमी तट पर बारिश कराते हुए टकराएगा, बारिश कराते हुए पश्चिमी तट पर खूब निहाल कर देगा, खूब बारिश कराएगा, खूब जंगल झाड़ होगा, और खूब जीव, तरह तरह के जीव जंतु होंगे, नहीं। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, जीव विविधता, जैव विविधता के लिए घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत वैरायटी का जीव है। अब देखो यहाँ पर प्रकृति था, सब कुछ था, जैव विविधता। अब यहाँ से हम बोले थे कि एक पहाड़ी है, कौन सी, पहले तो विंध्याचल, कौन, फिर कौन, सतपुड़ा, फिर कौन, अजंता, और यहाँ पर कौन, नैकाल, कौन सी, नैकाल की, कौन सी, नैकाल। यहाँ पे कैसा था, अरावली। यहाँ पे क्या था, गिर, क्या था, गिर था ना जी। यहाँ पर दिल्ली में क्या था, रायसीना गिर, लेकिन ऊंचाई क्या था, बहुत कम था। यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर उत्तराखंड में तो ढेर, उत्तराखंड में तो जहाँ तहाँ बड़का है, नहीं जी, हिमालय का बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर यहाँ से हवा गया, और यहाँ पर हवा जो है सो तीन भाग में बटा, एक तो इधर की ओर, एक सीधे, और एक कहाँ गया, नर्मदा में चला गया। नर्मदा वाला थोड़ा इसमें भी घुस जाता है, हाँ इसमें भी घुस जाता है, तीन भाग में यहाँ बट गया कुल मिलाकर, ठीक ना। तो बताओ, जब नर्मदा में गई वो हवा क्या हुआ मेरे भाई, बताओ जल्दी से। इधर टकराया पहाड़, इधर पहाड़ से टकराया तो पहाड़ बोल रहा है उधर कहाँ, चलो नीचे आओ। इधर आया हवा, इधर भी जाने का रास्ता नहीं, फिर कहा चलो इधर कहाँ, उधर जाओ। जीवन भर इसी में टकराते रहो, ठीक है। हाँ, इधर से बोला कि अब शायद मिल जाए, लेकिन मैकाल बोला अभी भी नहीं जाने देंगे। मैकाल भी रोक लिया, फंस के रह गया इधर का हवा, नहीं रह गया जी, रह गया कि नहीं रह गया। तो बताओ आप ही, यहाँ पर पहाड़ को कहीं जाने दिया तो कैसा गीत आएगा, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। आप लोग याद नहीं रखते हो, नहीं, हर कदम पर है कि नहीं, कोई कातिल, कहाँ जाए कोई। चलो खूब बारिश करवाया, कौन नदी बहता है बीचे बीच, और नर्मदा नदी बहती है, तो इसमें ढेर पानी होगा, हाँ, यहाँ पर पानी उफान मारेगा, ऐसे नदी को क्या बोलेंगे,
दबंग नदी। क्या बोलेंगे? इस नदी को क्या कहा जाता? दबंग नदी कहा जाता। समझे? रेवा, चंचल इन नामों से फेमस है ये। यहाँ पर बताओ, एक नदी तापी है, एक और तापी नदी। सुनो ना, इसमें हम बताए थे कि इधर हवा जाता है तो थोड़ी बहुत पानी इधर भी होता है। और महाराष्ट्र का नागपुर, और नागपुर में संतरा बहुत ज्यादा होता है, और संतरा में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है कि नहीं? पानी मिलेगा यहाँ ढेर। तो बताओ नागपुर में सबसे ज्यादा खेती किसकी है? नागपुर की। तो बताओ नागपुर की शहर कौन सी? संतरा। अब ये नागपुर ना संतराओं की शहर नागपुर रहेगा ना। यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा केरल में बारिश हुआ तो क्या क्या उगेगा? नारियल, सबसे ज्यादा पानी, केला, काजू, काजू, मसाले की खेती, इलायची की खेती, बादाम, बागवान। नहीं होगा कि नहीं होगा? ये सारे होगा। अब बताओ, इधर से गया एक, कहाँ गया जी? एक गया यहाँ पे किससे टकराया? गिर पर्वत से टकराया। और इसके कारण क्या हुआ? इधर तो बारिश हो गया, लेकिन उधर हवा नहीं गया। तो कच्छ के रण में हुआ बारिश? नहीं हुआ बारिश। इधर बारिश हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग या मोदी सरकार कोशिश करे उठाकर इसको यहाँ ला दे तो हो सकता है ना, तब बारिश तो पूरे गुजरात में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। पहाड़ उठाना सब आसान होता है। अच्छा, पहाड़ उठवे नहीं करेगा ना। कोई बात नहीं, अगर उठता ना तो खिलाफ गया बाहर में लोग उठा के लेके चल जाता। इंसान तो दरिद्रा है। हाँ, वो तो किसी को सुखा देता, पोखर तालाब सबको सुखा देता, खारे पानी को भी सुखा देता है ना। उस झील को, समंदर को भी सुखा देता अगर उसका पानी खारे नहीं होता है कि नहीं है? इंसान तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, पेट तो इतना ही बड़ा है, लेकिन पता नहीं भूख कभी जाती नहीं है इंसान का। बड़ा जीव। तो बताओ, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दो, गिर पर्वत, यहाँ पे बारिश करा, उधर हुआ नहीं तो उधर का लोग फिर क्या कहेगा? हाँ, हमसे का भूल हुई जो हमका ये सजा मिली। देखो कहाँ के लोग बोले हमसे का भूल हुई कि हमका ये सजा मिली। कहाँ के लोग? तमिलनाडु के लोग, यहाँ के लोग। बीच में पहाड़ आया इसीलिए ये गलती हुआ ना। अब देखो, यहाँ से हवा गया, देखो बारिश कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ से गया, अरावली कैसे रोक रहा है बारिश हवा को? ऐसे रोक रहा है। क्या रोकना चाहिए? ऐसे रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए इसको? बारिश हवा को ऐसे, लेकिन रोक रहा है ऐसे। तो ऐसे रुकाएगा? हवा नहीं रुकाएगा। ऐसे रुकिए ना भाई साहब, तब न रुकाएगा। तो बताओ, हवा इसको फान कर चल गया, इसको चलते हुए कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे रोकने का ढंग ही नहीं ढंग से था, हम क्या करें, हम जा रहे हैं। अब वहाँ के लोग कहेगा रे हम पहाड़ को रखे थे, हाँ, कि हमको जो है सो बरसाएगा, थोड़ा बहुत हमको भी देगा, हमारी भी प्यास बुझाएगी। लेकिन ये फिर हवा चला गया। यहाँ के लोग कह रहा है फिर से, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ये जिंदगी अधूरी है। समझने आ रहा है ना? कहाँ के लोग कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ तो पहाड़ भी था, ऐसा क्यों किया, लौट के आ जाना, है कि नहीं? ऐ मेरे दोस्त बिन तेरी बिन मेरी भूमि पूरी बंजर है, मरुस्थल है। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। चलिए, अब यहाँ से हवा जब निकली ना, तो रायसीना के पहाड़ी दिल्ली में थी ना हो। अब देखो भैया, थोड़ा ऊंचाई कम था, जो थोड़ा बहुत रोक सका तो थोड़ा बहुत झिमाझिर बारिश हो गया। पूरा तो नहीं रोक पाएगा, ऊंचाई नहीं है, हवा ऊपर से ढंढना के जा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत रोका तो थोड़ी बहुत क्या लो, जितना रोका उतना काम किया, उतना बारिश ले लो, तो झिमिर बारिश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए, अब यहाँ पे बारिश को झिमिर थोड़ा करा दिया दिल्ली एनसीआर में, जहाँ दिल्ली राजधानी है उसको क्या बोलते हैं? एनसीआर। इसमें थोड़ी बहुत, और सुबह न्यूज में चलेगा, आज दिल्ली में थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली है। जनताएं बहुत परेशान थी दिल्ली के वासी। हाँ, बारिश के कारण थोड़ी सी आराम है, बच्चे ने घर से निकलना शुरू कर दिया है। लग रहा था कि अब गया हम लोग पहाड़ों पर जाने वाले हैं, लेकिन ये एकदम पूरा न्यूज आएगा दिल्ली एनसीआर में। आइए यहाँ से, अब यहाँ से कहावत चलेगी। अब बताओ, कोई पहाड़ी है जी यहाँ के बाद? ना राजस्थान में टोका नहीं, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश का बड़ा सा इलाका, और हरियाणा। सीधे कहाँ जाएगा? एकदम देखो गनगनाते धनधनाते एकदम मन मस्त में चला हवन। हाँ, अब ऐसी गति धरी, ना बीच में ना कोई, ना तेरे मेरे, अब देख करता हूँ क्या तेरी दशा, है कि नहीं? अब ये छुट्टा सांड की तरह चलना शुरू हुआ ना जी। अब की बार देखो क्या करता है उत्तराखंड का हाल। हाँ, उत्तराखंड आ गया शॉर्ट पे, बोला कि हमारा पास तो बड़का पहाड़ी है, लड़के दिखाओ। हाँ, हम देखो हवा को उधर नहीं जाने देंगे, हवा भी कह रहे नहीं जाने देगा, अभी फरिया देंगे थोड़ा।
है कि नहीं है? अब यह हवा उत्तराखंड में धाए धाए कुमार बंदर पूछ से, कभी नंदा देवी से, कभी फलाना से, कभी ढिमका से टकरा 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 करके पूरे पानी जितना डोल में भरा था हिंदू सागर में उछल दिया। अब ज्यादा बारिश कहाँ हो गया? उत्तराखंड में। ज्यादा जैसे आवश्यकता से ज्यादा बारिश हो गया बादल फटना, अत्यधिक बारिश होना को बादल कहाँ फटा? उत्तराखंड में। और यहाँ लोग कहेगा क्या जानते हो कि भाई इधर का लोग तो सब पानी से प्रीत लगा रहा था कि हमको पानी है तो हमने भी प्रीत लगाया, पानी से प्रीत हो, लेकिन मेरे साथ प्रीत लगाने का क्या सजा मिला है ना? क्या है जी, ये गीत नहीं है? तुझसे प्रीत लगाई सजना, है ना ये गीत? तुझसे प्रीत लगाई सजना। हाँ तो वो है बेरहम बेदर्दी तूने क्या हाल किया मेरा। तो वो बात है, इससे जो प्रीत लगाया बारिश से क्या हाल हुआ इसका। अब देखो गौर से सुनो जल्दी से। अरे एक याद नहीं पूरा रहना चाहिए, भूलना नहीं घर पे। क्या जिंदगी भर किताबों की तरह पढ़ेंगे, कुछ तुम मजे से पढ़िए ना। हाँ जिंदगी भर याद रहे, चलते फिरते कहीं गीत सुना, अच्छा तुझ संग प्रीत रहेंगे, ठीक है तोरो वही हाल होगा जो उत्तराखंड का हुआ था, होगा लगा प्रीत तोरो वही हाल होगा, है ना? सब हाल बुरा होगा, ज्यादा मत मजनू बन। तो ठीक है इधर से। अब देखो यहाँ ढेर बारिश करवा दिया, अब इधर से थोड़ा थोड़ा क्या हुआ भैया, बारिश तो पूरा हो गया। अब बोला तो छुट, अब तो नहीं है, अब तो है ही नहीं पानी डोल में, थोड़ी बहुत रह गई है। उधर से क्या आया, दिल्ली एनसीआर में फिर से एक बारी दिल्ली एनसीआर में बारिश करवाया। ठीक, दिल्ली एनसीआर में क्या करवाया, एक बार फिर से बारिश, दूसरी राउंड बारिश हो गया। अब देखो एक शाखा मैंने बता दिया कि भाई बारिश हुआ, कौन सी शाखा? अरब सागर वाले शाखा से। अरब सागर किधर किधर बारिश हुआ, किधर नहीं हुआ? देखो पूर्वी तट पे हुआ, क्या पूर्वी तट के बाद मध्य प्रदेश के आधा भाग में हुआ, सॉरी महाराष्ट्र के आधे भाग में, कर्नाटक के आधे भाग में, केरल के उस साइड हुआ नहीं। इस साइड जिसका हिस्सा पड़ा उसी साइड हुआ, उस साइड क्या हो जाएगा, सूखा, बड़ी दिक्कत होता है। इसीलिए जमीन फटती रहती है। जमीन क्या होता है, फटती रहती है। और जहाँ पानी नहीं हो ना, सुनो, जहाँ जमीन फटती है, जहाँ कम पानी की जरूरत है और तुरंत पानी सूख जाए, ऐसे जगह में कपास की खेती बहुत होती है। क्या होती है? कपास। इसीलिए कपास की खेती के लिए जाना जाता है, कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात, अभी गुजरात, ठीक है ना? इस सब एरिया में कपास की खेती बहुत होती है। अब आओ दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ चला, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे से अलग हुआ। अब देखो ये फिर कहाँ क्या होता है इसकी नजारा। अब बंगाल के खाड़ी में भी तो बहुत पानी है ना, इधर भी पानी क्या हुआ, आपको उठा लिया, अपने में भर लिया, हाँ पूरा भर लिया, डोल फुल कर दिया। हाँ और इधर आया एक हिमाचल प्रदेश में 3 पहाड़ी, जल्दी से बोलो, कल भी बताया, आज भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हाँ गारो खांसी, इसका डिजाइन ऐसा है कुछ, जिसके चलते हवा जो इसमें फंस गया, जो बाहर के इधर चला गया चल गया, जो ऊपरे ऊपरे